Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 9th July 2020 we are going to discuss question number 5 to 8 of exercise 4.1 in this lecture. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो आपने जो है वो सबसे पहले पैटर्न बनाना है जनरल। लीनियर फैक्टर्स अगर डिनोमिनेटर में हो तो पैटर्न बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आप कोई एक वेरिएबल लिखते हो और उसमें उसके डिनोमिनेटर में पहला जो है वो लीनियर फैक्टर लिख देते हो, फिर आप प्लस लगाते हो दरमियान में, फिर b यानी दूसरा कोई वेरिएबल लिखते हो और साथ में जो है वो दूसरा लीनियर फैक्टर उसके डिनोमिनेटर में लिख देते हो और इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देते हो। और यहाँ पे लेट का वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे ये दो वेरिएबल आपने साथ में लिखे हुए हैं। उसके बाद ये अभी जनरल पैटर्न है। अब हम a और b की वैल्यूज़ ढूंढ के इसमें पुट करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। अब हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से। तो जब इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 3x प्लस 3। ए वाले को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 2 से, तो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 रह जाएगा क्योंकि x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपके पास आ गई है आइडेंटिटी। अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। तो अब वैल्यूज़ कहाँ से आप निकालते हो? आप लेट करते हो x माइनस 1 और x प्लस 2 दोनों को 0 के इक्वल, और फिर बारी बारी इनसे जो वैल्यू आती है उसे पुट करते हो क्वेश्चन में। As equation 2 is an identity which is true for all values of x, तो let x minus 1 is equal to 0। तो इससे जो है वो फिर x की वैल्यू क्या निकलेगी? 1। और एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। आपने x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2 किस इक्वेशन में पुट करना है? इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो यहाँ पे ये जो है वो लाइन लगा के मैं कर रही हूँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2। और अगर यहाँ पे आपको लगता है कि एक पेज पे जो है वो ये दोनों नहीं पॉसिबल, तो आप ये वाली पहले वैल्यू पुट करें, फिर ये वाली वैल्यू बाद में पुट कर दें। फॉर x इज इक्वल टू 1, जब x की जगह पे 1 लगाना है तो यहाँ पे सबसे पहले था 3x प्लस 3, तो 3x की जगह पे 1 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे आपके पास जो b वाली वैल्यू है वो आपके पास ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और वहाँ पे आपके पास था 1 माइनस 1, तो वो कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से आपके पास यहाँ पे सिर्फ a के साथ वाला रह गया है, और यहाँ पे x की जगह पे 1 और ये 2 एज इट इज़, 1 प्लस 2 3 है। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के साथ जाके डिवाइड होगा, तो 3 2s आर 6, a की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू -2, तो ये 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 एज इट इज़, 3x प्लस 3 था ना इस तरफ। उसके बाद आपके पास हो जाएगा -6 प्लस 3। अब a वाला ही जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, जब उसमें -2 पुट करेंगे वो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखा। और b वाले में जब पुट करेंगे तो ये -2 एंड -1 विच इज़ इक्वल टू -3। अच्छा, ये -3 b के साथ माइनस नहीं हो रहा बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वो तो उसका अपना साइन है ना, b के साथ तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड होगा, तो -3 जब -3 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। ये -3 कहाँ से आया? ये प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है आपके पास, तो b इज़ इक्वल टू 1। अब जो a और b की वैल्यूज़ आई हैं, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। उन्होंने आपसे a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने को नहीं कहा, उन्होंने आपसे पार्शियल फ्रैक्शंस यानी जिसको हम जुज़वी कसूर कहते हैं उर्दू में, कि इस एक दिए गए रिजल्टेंट फ्रैक्शन के छोटी डीकम्पोजिशन में टुकड़े मांगे थे उन्होंने अलग-अलग, कि ये वाली जो है वो रिजल्टेंट फ्रैक्शन किससे मिलके बनी है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले इसको लेट किया था कि ये इक्वल है a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 के, तो a की जगह पे आप वैल्यू लगा देनी है 2 प्लस दरमियान में, और यहाँ पे था b डिवाइडेड बाई x प्लस 2, तो b की जगह पे 1 लगा दिया। यहाँ तक आपका बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास गिवन है 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। सबसे पहले हमने क्या किया? जनरल पैटर्न बनाया, लेट का वर्ड लगाया, a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। उसके बाद आपने फ़ौरन मल्टीप्लाई करना है इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7x माइनस 25 इज़ इक्वल टू a, और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे जो है x माइनस 4 कैंसिल हो
जाएगा एक्स माइनस 3 रह जाएगा प्लस बी, और यहाँ पे एक्स माइनस 3 की जगह पे जो है वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा एक्स माइनस 4, क्योंकि ये एलसीएम है। ये जो आपके पास क्वेश्चन में डिनोमिनेटर होता है ना, वही एलसीएम होता है और उसी से आपने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ टर्म्स कितनी है, एक ये वाली है, एक ये वाली और एक ये वाली, तीनों को बारी बारी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसे आपने लिख दिया। ये आपके पास जो है वो आइडेंटिटी इक्वेशन है, और इसको जो है वो अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो आप कर सकते हैं ऐसे। आइडेंटिटी इक्वेशन जो है एज इक्वेशन 2 इज़ एन आइडेंटिटी, चूँकि ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जो एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए ठीक है। तो एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, एक्स इज़ इक्वल टू 3, और x माइनस 4 यानी इन दोनों वेरिएबल्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4 ये हमने पुट करनी है आइडेंटिटी में, जो इक्वेशन 2 है हमारे पास। तो सबसे पहले x इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे, यहाँ पे इसी को फॉलो कर रहे हैं। 7 x की जगह पे 3, 7 3 ज़ा 21, 21 में से 25 माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू -4। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पे 3, 3 माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले को प्लस b लिखा, उसके बाद जो है वो x की जगह पे 3 लगाया और -4, 3 और -4 विच इज़ इक्वल टू -1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके साथ माइनस लगा दिया b के साथ। अब दूसरी तरफ भी माइनस है, दोनों तरफ a इज़ इक्वल टू के माइनस हो तो उसे हम ख़त्म कर देते हैं और b की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। नेक्स्ट आपके पास आपने वैल्यू पुट करनी है 4, तो यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करेंगे तो 7 4 ज़ा 28 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 3। इस साइड का आंसर 3 आ गया, इज़ इक्वल टू a, और x की जगह पे आपने वैल्यू पुट की 4 और यहाँ पे है -3, 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, a एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे x की जगह पे आपने 4 पुट किया तो -4 से कैंसिल हो गया, ये वाला 0 हो गया। अब आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है 3 और b की वैल्यू आ चुकी है 4, तो यहाँ पे आपने जो है वो जो स्टार्ट पे आपने पैटर्न एक लेट किया था कि इनके जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस ये वाले पॉसिबल हो सकते हैं, तो उस पर a की जगह पे 3 पुट की और b की जगह पे 4 पुट की, तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमने जो है ना अगले जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस हैं वो करने से पहले एक एक्टिविटी करनी है। वो एक्टिविटी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन के पेजेस हैं 2, उनमें जो है ये एक्टिविटीज़ गिवन हैं और इनका यूज़ होना है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में। तो चलें देखते हैं पहले। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि अब तक जितनी भी हमने इक्वेशन सॉल्व की हैं वो सारी की सारी जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस थी, यानी कि आपके पास यहाँ न्यूमिनेटर की डिग्री हर दफ़ा छोटी होती थी डिनोमिनेटर की डिग्री से। कैसे, ये देखें यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यानी इस वाले डिनोमिनेटर की डिग्री है 2 और न्यूमिनेटर की डिग्री है 1, तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर तो क्वेश्चंस में प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हो। अगर न्यूमिनेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल या फिर ऊपर वाली डिग्री बड़ी है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते पहले, जब तक आप उस प्रॉपर को इम्प्रॉपर को प्रॉपर में ना कर लो। अब इम्प्रॉपर को प्रॉपर में करना अभी हमने सीखना है। ये देखेंगे हमारे पास इम्प्रॉपर को प्रॉपर में करने के लिए एक जो है वो एग्जांपल गिवन है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, न्यूमिनेटर की डिग्री है 3 और डिनोमिनेटर की है 2। अगर इक्वल भी होती तो फिर भी ये इम्प्रॉपर ही थी, तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को रख के अंदर डिविडेंड बना के और डिनोमिनेटर को बाहर रख के जैसे डिवीजन करते हैं हम वैसे करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये बाहर वाली डिग्री इससे छोटी नहीं हो जाती। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है x³, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये x³ बन जाए, x से मल्टीप्लाई करें। x लिखा यहाँ पे, इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x³ और ये हो गया 5x, इसको x वाले के नीचे लिख दिया। ये वाले कैंसिल हो गए, बाकी रह गया -x²। आपको पता है साइन सिर्फ नीचे वालों का चेंज करते हैं हम, तो ये आपके पास -4x रह गया और यहाँ पे +1। अब दोबारा यहाँ पे -x² है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, x² है तो फिर -1 से, तो -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -x² और ये हो जाएगा -5। तो ये कांस्टेंट के नीचे लिख दिया, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे साइन चेंज करने पे और ये -4x और +6 रह गया।
अब इसको कैसे लिखना है, अब आपने ये जो दी गई फ्रैक्शन थी उसको लिखना है, इज़ इक्वल टू जो इसका आंसर आया उसे साइड पे लिख देना है, उसके बाद प्लस लगाना है, और ये जो रिमाइंडर बचा है इसको न्यूमरेटर में, और जो पहले जो है वो डिवाइज़र था उसी को आपने जो है वो डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो ये जो आपके पास है साइड पे क्वोशंट आ गया था इसका, इसको अब आपने सॉल्व नहीं करना, और ये वाली जो है वो ये वाली जो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन होती है इसके बाद में आप मज़ीद पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हो। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है उसमें हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन हैं। पहले हम ऐसे डिवाइड करके उनको प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, जो एक फ्रैक्शन साइड पे हो जाएगी उसको नहीं देखेंगे, और ये जो बाकी रह जाएगा इसके फिर हम जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जैसे हमने सॉल्व किए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इसकी डिग्री 2 बनेगी और इसकी डिग्री भी 2 है। इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमने इसे सॉल्व करना है। आपने ये बात नहीं लिखनी, आपने डायरेक्ट यहाँ पे इसको जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देना है। आपने जो है वो पहले डिवाइड करने के लिए ज़ाहिर सी बात है लीनियर फैक्टर नहीं होने चाहिए, आपके पास पूरी टर्म होनी चाहिए। तो आपने रफ में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे आपने जो है वो डिवाइज़र बना देना है, और ये जो ऊपर वाला है उसको आपने डिविडेंड बना देना है। उसके बाद आप देखें पहली को पहली के इक्वल करने के लिए ऑलरेडी इक्वल है, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करके इसको सारी टर्म्स के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2x में से 1x जाएगा, बाकी सिर्फ 1x रह जाएगा, और ये 6 प्लस का और ये 1 प्लस का 7। अब इसकी पार्ट छोटी हो जाए, जब तक आपने इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक इसकी पार्ट छोटी नहीं हो जाती बाहर वाले से। बस अब आपने जो है वो इसको लिख लेना है। कैसे, आप क्वेश्चन को ही दोबारा लिखेंगे, इज इक्वल टू इसका जो क्वेश्चन आया है वो मैंने आपको बताया साइड पे लिख लेना है, प्लस ये जो रिमाइंडर होता है इसे आपने ऊपर लिख लेना है, और जो डिवाइज़र होता है आपके पास उसको आपने जो है वो डिनोमिनेटर में लिख देना है, इसी डिवाइज़र को जो पहले है आपके पास। और ये वाला किसके इक्वल था, इसको सिर्फ हमने डिवाइड करवाने के लिए जो है वो इसको मल्टीप्लाई किया है, बाकी ज़रूरत हमें लीनियर फैक्टर्स की ही है। अब बेटे ये जो आपके पास पूरी की पूरी एक जो है वो गिवन जो एक्सप्रेशन आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन गिवन था, इसके जो है वो 2 पार्शियल फ्रैक्शंस बन चुके हैं, एक ये 1 वाला और एक ये वाला। तो अब आपने जो है ये तो ऑलरेडी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, अब सिर्फ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है आपने। तो समझे आप ये कि आपके पास अब ये क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन का एक्स्ट्रा पार्ट था जो आपने स्टार्ट पे करना था इन वाले में, क्योंकि ये इम्प्रॉपर हैं। अब ये वाला यहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हमने किए हैं। x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये इसकी जगह पे वापस मैंने इसके लीनियर फैक्टर्स जो थे वही लिख दिए। तो x माइनस 2 एंड x प्लस 3 को अलग-अलग दोनों के डिनोमिनेटर में लिख के a प्लस b लिखेंगे, और उसकी जगह पे बाद में जब ये वाला जो है वो आप इनको सॉल्व कर लोगे तो इसकी जगह पे आप ये लिख दोगे, ये इस दिए गए जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन के आपके पास फैक्टर्स होंगे। तो ये आपने जो है वो लेट कर लिया इसको। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है इसको दोनों साइड्स को। तो मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है इसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इधर आ जाएगा x प्लस 7 और इधर आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे आपके पास b के साथ रह जाएगा x माइनस 2। उसके बाद चूँकि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है जो x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ठीक होती है, तो सबसे पहले हमने x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाली, और फिर x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख के उसकी वैल्यू निकाली। एक वैल्यू आ गई -3 और एक वैल्यू आ गई 2। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो सबसे पहले आपने जो है वो इस आइडेंटिटी वाली इक्वेशन को आप हाईलाइट कर लें, ये। उसके बाद आपने जो है वो सबसे पहले x इज़ इक्वल टू -3 पुट करना है। तो x की जगह पे -3 प्लस 7, तो आंसर आ जाएगा +4 लेफ्ट हैंड साइड का। यहाँ पे आपने -3 पुट किया, +3 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये वाला तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है, प्लस b। आगे x की जगह पे आपने -3 पुट किया, ये है -2, तो ये -5 हो जाएगा टोटल। ये -5 इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास -4/5। जो डिनोमिनेटर में माइनस होता है वो आप साथ में यहाँ पे भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ है आपके पास x की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है, यहाँ 2 पुट की तो 2 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 9, इधर जो है वो 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो -2 के साथ कैंसिल, ये वाला ख़त्म हो जाएगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा।
अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो है वो फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस किसके बनाने थे, इस वाले के पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं उन्होंने आपसे मांगे थे। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके आप इसको जो है वो ख़त्म नहीं कर दोगे क्वेश्चन को। उन्होंने आपसे पार्शियल फ्रैक्शंस मांगे थे, ये जो क्वेश्चन में गिवन है टर्म इसका एक पार्शियल फ्रैक्शन, जब स्टार्ट में हमने इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में किया था तो एक पार्शियल फ्रैक्शन इसका 1 आ गया था, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन इसका ये वाला था। तो मैंने आपसे कहा था कि 1 एज इट इज़ लिख देंगे और इसकी जगह पे जो इसके आंसर्स आएंगे वो लिखेंगे। तो सबसे पहले तो पहला इसका पार्शियल फ्रैक्शन आया है a/x-2। a की वैल्यू आपके पास आई है 9/5, 9 न्यूमिनेटर में लिख दिया, 5 डिनोमिनेटर में और आगे ब्रैकेट लगा के x-2। उसके बाद प्लस ये वाला जो है वो b वाला लिखना है। तो b/x+3, तो b की वैल्यू है -4/5। चूँकि दरम्यान में प्लस होता है लेकिन यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू माइनस की थी तो इस वजह से आपने माइनस लगाया। -4, 5 डिनोमिनेटर में लिखा और इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया x+3 के साथ। नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है वो अगेन जो है वो इम्प्रॉपर है, आपने पहले उसको डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवाया, न्यूमिनेटर को अंदर रख के डिनोमिनेटर पे। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है वो ये 3x² है, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया कि पहले वाले के इक्वल हो गया 2x से। 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6x³ -2 2 4x² और -2x। सॉल्व करने पे ये वाले कैंसिल हो गए, ये 5 और 4 9x² हो गया, ये प्लस 2x जो है वो आपके पास यहाँ चूँकि ऊपर कोई x वाली टर्म नहीं है तो ये +2x एज इट इज़ आ जाएगा और उसके बाद ये -7 है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। आप इसको साइड पे थोड़ा सा करके भी लिख सकते हैं। अभी भी ये इससे छोटा नहीं हुआ तो आपने फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले के इक्वल करने के लिए 3 से। +3 को जो है वो इन सब से मल्टीप्लाई करके इसकी डिनोमिनेटर में लिखे, जो कैंसिल हो जाता है वो ठीक है। बाकी आपके पास रह गया यहाँ पे +2x और +6x +8x और यहाँ पे -7 में से 3 जाएंगे तो बाकी -4। अब देखें, अब इसकी डिग्री बाहर वाले की डिग्री से छोटी हो गई है, तो जब छोटी हो गई है वहाँ तक आपने इसको जो है लिखना बस कर देना। अब आपने जो क्वोशंट आपके पास आया है उसे आपने साइड पे लिख देना है और रिमाइंडर को ऊपर लिख के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करवा देना आपने। ये आपके पास क्वोशंट आ गया और ये दरमियान में हमेशा प्लस का ही साइन लगाएंगे आप, और ये जो रिमाइंडर है इसको यहाँ पे लिख दिया। और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स थी ना 3x² -2x -1, चूँकि आपको जब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने होते हैं तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स चाहिए इस एक्सरसाइज में, तो आपने रफ में इनके लीनियर फैक्टर्स बना लेने हैं जो मैंने बनाए थे। तो आप मेरे पास आए 3x + 1 × x - 1। ये इसी वाले डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर्स बनाए हुए हैं। कैसे बनाते हैं हम लीनियर फैक्टर्स, दरमियान वाली टर्म की जगह पे 2 फैक्टर्स लिख के फिर 4 बन जाते हैं। पहले 2 में से कॉमन लेते हैं, नेक्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं। ओके जी, फैक्टराइजेशन के बाद इसके फैक्टर्स बन गए। अब ये जो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन था, इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शंस इसके बनाने को मिले थे। अभी तक आप इसके 2 पार्शियल फ्रैक्शंस बना चुके हैं। पहला इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप ये बना चुके हैं, ये ऑलरेडी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। दूसरा इसका पार्शियल फ्रैक्शन अभी तक आपके पास ये आया है। इसको हमें पता है कि मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है, मज़ीद पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं हम। तो जो है वो इसको दोबारा से लिखेंगे और ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ही हो जाएगा। इसको लिखेंगे और बाद में जो इसकी वैल्यूज़ आएंगे वो इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो ये इस पूरी जो है वो क्वेश्चन के पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाए। सबसे पहले आपने इसको अलग-अलग करके लिखा, a/3x + 1 b/x - 1। दोनों साइड्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया 8x - 4, a के साथ रह गया x - 1 और b के साथ 3x + 1। चूँकि ये आइडेंटिटी है तो इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखा है, x - 1 को 0 के इक्वल रखा है, x = 1 और 3x + 1 को 0 के इक्वल रखा तो +1 उधर जाके -1 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमने पुट करनी है 1 और x = -1/3। तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। आइडेंटिटी में ये था आपके पास 8x - 4, तो 8 एज इट इज़ और x की जगह पे 1 8 - 4, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आएगा बेटे +4 और यहाँ पे आपने जो है वो a वाले में जब वैल्यू पुट करनी है तो वो 0 हो जाना है और यहाँ पे आपके पास है जी
3x प्लस 1, तो 3 को x की जगह पे जो है वो मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो आपके पास 3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 है 4 भी हो जाएगा। ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू है -1/3, तो यहाँ पे आपने लगाया 8x, 8x की जगह पे -1/3, तो ये -8/3 हो गया, -4। इस तरफ आपने एलसीएम लिया, 3 आ गया, 3 से कैंसिल -8, यहाँ पे 3 कैंसिल नहीं हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ -12, ये हो गया -20/3। दूसरी साइड पे जब आपने b वाले में पुट करना है तो वो है आपके पास 3x प्लस जो है वो 1, तो आपने उसमें जब वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे -1/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा -1 और +1, वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो b वाला 0 हो जाएगा और a वाले में आपने वैल्यू पुट की तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। इनका एलसीएम लेके 3, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा -3। इधर ये डिनोमिनेटर वाला 3 कैंसिल हो गया था, इधर कैंसिल नहीं हुआ, इस वजह से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया -4/3। यहाँ पे जो है वो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये जो न्यूमिनेटर में 3 होगा, इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 4 5 are 20, एक आंसर आ जाएगा 5। अब आपको मैंने बताया था कि आपने दिए गए क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद आपने उसकी पहला फ्रैक्शन जो डिवीजन के बाद आ गया था वो लिखना है, फिर आपने उसके बाद a वाला लिखना है, तो a है 5 और उसके डिनोमिनेटर में 3x प्लस 1 था, उसके बाद b वाला लिखना है 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। होमवर्क बेटे आपने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक प्रैक्टिस करनी है रिटर्न ड्राफ्ट नोटबुक पे, और उसके बाद अपनी नीट नोटबुक पे भी लिखना है। उसके साथ साथ मैंने आपको जो प्रॉपर में कन्वर्ट करना सिखाया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को, उसकी एक्टिविटी जो आपकी बुक पे है उसकी भी आपने रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है। रफ नोटबुक पे, उसे नीट नोटबुक पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, ये 4.1 लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, जो एक्टिविटी करवाई वो शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। बेटे आज के लेक्चर के हवाले से क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप तब तक पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं बना सकते जब तक उसके प्रॉपर फ्रैक्शंस में आप उसे ना कन्वर्ट कर लें। जब प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद वही तरीकाकार है कि जनरल पैटर्न बनाएं और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें, और जनरल पैटर्न में वैल्यू ज़रूर पुट करें, वरना जो है वो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहेगा। स्टूडेंट्स ये सारा चैप्टर जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में है। अगर आप डेली बेसिस पे हर एक्सरसाइज की रिटर्न प्रैक्टिस करते जाएंगे तो नेक्स्ट आपको जो है वो अगली एक्सरसाइजेस में बहुत आसानी रहेगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।